तो जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर साहिल कुमार और स्वागत है मेरे चैनल इनोडॉट बायो एजुकेशन में। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में कृत्रिम कायिक प्रजनन का प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें से हम 2 प्रकार पढ़ चुके हैं। आज हम कृत्रिम कायिक प्रजनन का तीसरा प्रकार पढ़ेंगे, जिसका नाम है बाबू पैबांध लगाना। कितना प्रकार? तीसरा प्रकार, जिसका नाम क्या है? पैबांध लगाना। इंग्लिश में कहते हैं बाबू लेयरिंग। क्या कहते हैं? लेयरिंग। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पैबांध लगाना क्या है, लेयरिंग क्या है, तो समझिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि पैबांध लगाना क्या है, लेयरिंग क्या है, तो जो पैबांध लगाना है बाबू, यह कृत्रिम कायिक प्रजनन का एक प्रकार है। पैबांध लगाना किसका प्रकार है? यह कृत्रिम कायिक प्रजनन का एक प्रकार है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो पैबांध लगाना है या कृत्रिम कायिक प्रजनन का एक विधि है। क्या है? एक विधि है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पैबांध लगाना यानी लेयरिंग क्या है, तो लेयरिंग जो है यह कृत्रिम कायिक प्रजनन की एक विधि है, एक प्रकार है। चलिए, इस विधि में यानी कि पैबांध लगाने में क्या किया जाता है, चलिए समझिएगा। इस विधि में कि किसी घाटिया किस्म के पौधा को यानी किसी खराब किस्म के पौधा को अच्छे किस्म के पौधों में, उत्तम किस्म के पौधों में बदला जाता है। किसी घाटिया किस्म के पौधा को उत्तम किस्म के पौधा में, किसमें? उत्तम किस्म के पौधा में बदला जाता है। बदला जाता है। हमने कहा कि पैबांध लगाना क्या है, तो पैबांध लगाना बाबू यह कृत्रिम कायिक प्रजनन की एक विधि है। इस विधि में क्या होता है कि किसी घाटिया किस्म के पौधे को उत्तम किस्म के पौधा में बदला जाता है। किसी खराब किस्म के पौधे को अच्छे किस्म के पौधा में, घाटिया किस्म के पौधों के उत्तम किस्म के पौधों में बदला जाता है। अब कैसे बदला जाता है? किसी घाटिया किस्म के पौधों को उत्तम किस्म के पौधों में कैसे बदला जाता है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले किसी घाटिया किस्म को पौधा के उत्तम किस्म के पौधा में बदलने के लिए किसी घाटिया किस्म के पौधों को ले लेंगे। देखो, ये कोई घाटिया किस्म के पौधा है, तो किसी घाटिया किस्म के पौधों को ले लेंगे। अब क्या करेंगे कि इस घाटिया किस्म के पौधों को शीर्ष को काट देंगे और काट करके एक नुकीला घाट बना लेंगे। इस प्रकार से इस घाटिया किस्म के पौधों को ले लिए और घाटिया किस्म के पौधों को लेने के बाद इसको शीर्ष को काट दिए और काट करके इस पर एक नुकीला घाट बना लिए। इस प्रकार से जब नुकीला घाट बन गया, तब उस नुकीला घाट में क्या करेंगे कि किसी अच्छे किस्म के तांबा के टुकड़ा को सेट कर देंगे। देखो, इस प्रकार से इस नुकीले घाट में क्या किए, किसी अच्छे किस्म के तना के टुकड़ा को सेट कर दिए। लेकिन ये किसका तना है? तो तना है किसी अच्छे किस्म के पौधा का। इस पौधा का नहीं, किसी अच्छे किस्म के पौधा का। लेकिन जाति दोनों को सेम ही रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं किसका जाति अलग हो, इसका जाति नहीं, दोनों जाति सेम होनी चाहिए। लेकिन एक घाटिया किस्म की था, तो इसको क्या कर दिए, उत्तम किस्म के तना के टुकड़ा को सेट कर दिए। अब सेट करने के बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद ये दोनों तना आपस में जुड़ गया और जुड़ करके एक अच्छे किस्म के पौधा में रूपांतरित हो गया, एक उत्तम किस्म के पौधा में बदल गया। कैसे बदल गया? देखो, ये नीचे वाले भाग तो घाटिया किस्म के था, लेकिन ऊपर वाले भाग क्या हो गए, उत्तम किस्म के हो गए। तो फल जो देंगे पौधा, ये क्या देंगे, नीचे से देते हैं कि ऊपर से देते हैं, शीर्ष से देते हैं कि तना से देते हैं, जड़ से देते हैं? शीर्ष वाले भाग से फल देते हैं। तो जब शीर्ष अच्छे किस्म का है तो फल भी क्या होंगे, अच्छे किस्म के देंगे। अच्छा, ये जड़ जो है, तना जो है, ये केवल मिट्टी से जल को अवशोषित करने का कार्य करेगा, फल देने का कार्य करेगा ये शीर्ष। तब शीर्ष जब अच्छे किस्म का है तब फल भी अच्छे किस्म के होंगे। तो इस प्रकार से जो पौधा है ये घाटिया किस्म के ना रह करके क्या हो जाएगा, उत्तम किस्म के पौधा हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी घाटिया किस्म के पौधों को उत्तम किस्म के पौधों में बदला जाता है। एक बार फिर से हमने कहा कि पैबांध लगाना क्या है बाबू, तो यह कृत्रिम कायिक प्रजनन की एक विधि है।
इस विधि में क्या किया जाता है कि किसी घटिया किस्म के पौधे को उत्तम किस्म के पौधों में बदला जाता है। कैसे बदला जाता है भाई? तो सबसे पहले किसी घटिया किस्म के पौधों को ले लेते हैं और उसको शीर्ष के काट करके एक नुकीला घाट बना लेते हैं। अब उस नुकीला घाट में क्या करते हैं कि किसी अच्छे किस्म के समान जाति के किसी अच्छे किस्म के तना के टुकड़ा को सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद दोनों तना आपस में जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद कि जो पौधा जो बनता है, पौधा का जो निर्माण होता है वो उत्तम किस्म के पौधा का निर्माण होता है। कैसे? क्यों? क्योंकि ऊपर वाले शीर्ष जो है अच्छे किस्म का है और नीचे वाले घटिया किस्म के। तो घटिया किस्म के जो नीचे वाले भाग हैं उसका कार्य क्या है? केवल मिट्टी से जल को अवशोषित करना, लेकिन फल देने का कार्य कौन करेगा? शीर्ष। तो शीर्ष जब अच्छे किस्म का है तो ये पौधा क्या हो जाएंगे? अच्छे किस्म के हो जाएंगे, उत्तम किस्म के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस घटिया किस्म के पौधों को उत्तम किस्म के पौधों में बदला जाता है, रूपांतरित किया जाता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कर देते हैं? इस पूरे प्रक्रिया को ही हम लोग पैवांद लगाना कहते हैं। अगर आपसे लिख करके डिफिनेशन पूछ लिया जाए कि पैवांद लगाना यानी लेयरिंग क्या है, तो कह सकते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन भी लिख दिए कि यह कृत्रिम कायिक प्रजनन की एक विधि है जिसमें किसी घटिया किस्म के पौधों को उत्तम किस्म के पौधों में बदला जाता है। यानी यह पैवांद लगाना क्या है? यह कृत्रिम कायिक प्रजनन की एक विधि है जिसमें किसी घटिया किस्म के पौधों को उत्तम किस्म के पौधों में बदला जाता है। यानी इसके लिए सबसे पहले किसी घटिया किस्म के पौधों को ले लिया जाता है। चलिए, सबसे पहले किसी घटिया किस्म के पौधों को ले लिया जाता है, फिर उसके शीर्ष को काट कर एक नुकीले घाट बना लेते हैं। इस प्रकार से इसको शीर्ष को काट कर इसको क्या बना लेते हैं? नुकीले घाट बना लेते हैं। अब क्या करेंगे कि उस नुकीले घाट में उसी जाति के किसी अच्छे किस्म के तना को टुकड़ा को सेट कर देंगे। अब इस नुकीले घाट में क्या करेंगे? उसी जाति को किसी अच्छे किस्म के तना को टुकड़ा को सेट कर देंगे। तना को क्या कर देंगे? किस्म के तना को टुकड़ा को सेट कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि दोनों तना आपस में जुड़ करके उत्तम किस्म के पौधा में बदल जाता है। दोनों तना आपस में जुड़ करके उत्तम किस्म के पौधों में बदल जाता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कह देते हैं? पैवांद लगाना कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, आप इसको नोट कर लीजिए।